रेटिंग ऑलमोस्ट हाई रहती है, जिसमें आप एक दिन का 600 700 800 रोन भी 10-11 घंटे में इजीली अर्न कर सकते हैं। वो खबर है कि डिलीवरी में जो मैक्सिमम और मिनिमम कितना आम जो काम करके कितने वो कमा सकते हैं इधर रोन का। स्नो और बारिश जब होती है तो ज्यादा रेटिंग हाई हो जाती है, इंक्रीज्ड डिमांड लग जाती है। और उसमें अगर आप 2 किलोमीटर का भी ऑर्डर करते हैं उसके आपको तकरीबन ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 20 रोन मिल जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम 1500 रोन आपका एक्सपेंस है इधर। ठीक है, महीने का ये एक हफ्ते का है। ठीक है, एक हफ्ते में आपने 3500 का काम कर, आप ऑनलाइन काम करते हैं 10 घंटे, आपको इधर कुलूज में 60 50 40 दिन की इजीली ऑनलाइन टिप हो जाती है। अगर अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि हमारे दानिश भाई, इनको तो आप जानते हैं, इन्होंने पहले एक्सप्लेन किया था यहाँ पर जो डिलीवरी बॉयज़ है बाइक खरीदते हैं किस तरीके से खरीदते हैं, जो अपना खरीदते हैं वो सारा इन्होंने एक्सप्लेन किया था और बहुत अच्छे से किया था। अब मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो डिलीवरी बॉय है वो कितने पैसे अर्न करता है महीने में, ठीक है, महीने में हफ्ते में वो कितने पैसे बना लेता है, कितनी बचत करता है, और घंटों के हिसाब से भी बताएंगे और खर्चे भी बताएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। वालेकुम अस्सलाम। दानिश भाई, लास्ट व्लॉग हमने आपका बनाया था, जी आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था। अभी हम आपसे जानना चाहते हैं, हमें कमेंट्स आते हैं कि डिलीवरी का काम रोमानिया में कैसा है, और लोग जो इंडिया से आते हैं हम उनके हिसाब से भी बताएंगे, और जो पाकिस्तान से, तो आप इधर के पैसे बताएंगे, कन्वर्ट तो ऑटोमेटिकली वो कर लेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अबरार भाई, आपने हमें मौका दिया इस बारे में बताने का लोगों के लिए, ताकि लोगों को सही जो खबर है कि डिलीवरी में जो मैक्सिमम और मिनिमम कितना आम जो काम करके कितने वो कमा सकते हैं इधर रोन। तो अबरार भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे जो इन्फॉर्मेशन है वो सब लोगों को देते हैं, और अभी ये मुझे मिले थे और इन्होंने हमारे साथ ये डिस्कस किया क्या इस हवाले से भी लोग बनाएंगे ताकि लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। माशाल्लाह अबरार भाई जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपका सवाल हो कमेंट्स में या वैसे भी पूछ सकते हैं। जी अबरार भाई, बेसिकली जो रोमानिया में है ना, इधर बेसिकली 3 एप्लीकेशन है जो ज़्यादा चलती हैं, जो एज इंटरनेशनल लेवल है। एक इनकी अपनी है जो ताज थी, वो रिप्लेस हो गई है वोल्ट में, ठीक है। और 2 जो ऐप हैं वो है बोल्ट बेसिकली इस्टोनिया की है, और एक है ग्लोवो, वो स्पेनिश है। तो अबरार भाई जो बोल्ट, ग्लोवो और वोल्ट का काम करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। बोल्ट में आपको स्केजुअल का कोई इशू नहीं है, जब चाहे आप ऑनलाइन हो जाए ऑफलाइन हो जाए वो भी हम आपको दिखाएंगे। और जो ग्लोवो है उसमें आपको हफ्ते का मोस्टली आपके थर्सडे वाले दिन हर लड़के का अलग टाइमिंग होता है कि उसको जो स्केजुअल होता है जितने घंटे उसने काम करना होता है वो उसको मिलता है, ठीक है। और वोल्ट में भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन जब मर्जी हो सकते हैं और स्केजुअल भी बुक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इधर मैं बोल्ट का काम करता हूँ, ग्लोवो और वोल्ट का भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या हिसाब है। सबसे पहले तो ये वीडियो है जो प्रॉपर डिलीवरी का वर्क करते हैं, जिनका ड्यूटी या कॉन्ट्रैक्ट है 8 घंटे 8 आवर्स और 12 आवर्स का। तो इस हिसाब से मैं इधर माशाल्लाह 3 साल हो गया मैं रोमानिया में डिलीवरी कर रहा हूँ, और मैं बोल्ट पे कर रहा हूँ शुरू से। बोल्ट का ये फायदा है बरार भाई के उसमें आपको कोई स्केजुअल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जब आपका दिल चाहा ऑनलाइन करें, दिल नहीं कर रहा ऑफलाइन करें और घर आ जाए। लेकिन ग्लोबो और वोल्ट का जो सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसमें अगर आपने स्केजुअल बुक किया है तो उसके लिहाज से आपको ग्लोबो में काम करना ही पड़ेगा, ये सीन है। तो बेसिकली जो बोल्ट है उसकी जो अर्निंग है वो बेसिकली जो हाई अर्निंग है रेटिंग, वो सुबह अर्ली इन दी मॉर्निंग 11 ओ क्लॉक स्टार्ट होती है और वो स्टिल नाइट 10 ओ क्लॉक तक रहती है। अगर कोई लड़का प्रॉपर जो काम को जानता है वो सुबह 11 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक बोल्ट में काम करता है, तकरीबन 11 घंटे बनते हैं। तो वो इजीली अगर वो काम अच्छे तरीके से करे 11 घंटे, तो वो 500 से प्लस रोमानियन जो करेंसी में रोन बनता है एक दिन का, 11 घंटे काम करके वो 500 प्लस से कर सकता है। और इसमें उसका मैक्सिमम 40 रुपए का पेट्रोल भी लग जाता है, ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आप मतलब एक बता रहे एवरेज बता रहे हैं। अगर वो 11 घंटे काम करता है बोल्ट में तो उस हिसाब से वो 500 कमा लेगा। और अभी कुछ दोस्तों को ये कंफ्यूजन होगी कि
हम तो नहीं 500 कमा सकते, लेकिन जो मैं जिस सिटी में हूँ भाई वो क्लूज नापोका है, और क्लूज में जो बोल्ट का रेट है वो सुबह 11 से लेकर शाम 10 बजे तक हाई रहता है ऑलमोस्ट, और ऑर्डर भी लगते हैं। और ये दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है, ये डिपेंड करता है कि आप किस घंटे में काम कर रहे हैं, किस वेदर में काम कर रहे हैं। बाज़ स्नो और बारिश जब होती है तो ज्यादा रेटिंग हाई हो जाती है, इंक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीज्ड डिमांड लग जाती है, और उसमें अगर आप 2 किलोमीटर का भी ऑर्डर करते हैं उसके आपको तकरीबन ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 20 रोन मिल जाते हैं। लेकिन अगर वो नॉर्मल वेदर है आप करते हैं तो आपको 2 किलोमीटर के तकरीबन 12-13 रोन मिलते हैं। ये डिपेंड्स करता है वेदर पे भी, और आपके डिमांड जो घंटे होते हैं अर्निंग आवर्स का उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें, अगर आप सुबह 11 बजे से जाते हैं शाम 10 बजे तक काम करते हैं तो 500 प्लस हो सकता है। 500 प्लस हो गया, मतलब आप 500 कर लें, 500 रोन ठीक एक है। दिन का। एक दिन का 500 है तो मतलब हफ्ते का आपको मिलते हैं, किस तरीके से पैसे मिलते जी, हैं आपको? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया अबरार भाई ने कि अगर आप काम करते हैं तो आपको पैसे कम मिलते हैं। जो मोस्टली अबरार भाई रोमानिया में कंपनी है ना, वो सैलरी देते हैं हर हफ्ते बाद। सपोज डेट आपका हफ्ता स्टार्ट होता है मंडे वाले दिन, ठीक है। मंडे शाम 12 बजे ये स्टार्ट होता है और इतवार की शाम 12 बजे तक चलता है। तो सोमवार के मंडे और ट्यूसडे को जो बोल्ट होता है वो सारी जो पेमेंट्स होती है ना, इधर फ्लीट होती है कि एज ए थर्ड पार्टी जो है वो आपको आईडी बना के देती है, उनकी फ्लीट रजिस्टर्ड होती है, तो उनके अकाउंट में सारी सैलरी जाती है और फ्लीट आगे 1 या 2 दिन में वो आपके अकाउंट में भेज देते हैं। जैसे आपने एक हफ्ता काम किया, ठीक है, और मंडे या ट्यूसडे को फ्लीट्स के पास सैलरियां आई हैं, आगे वेडनेसडे या थर्सडे को आपके अकाउंट में सेंड कर देती हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जो लड़के आते हैं उनका अभी अकाउंट नहीं बना होता क्योंकि उनके पास रोमानियन टीआरसी नहीं है, इसलिए कंपनी उनको एज ए कैश के तौर पर सैलरी देती है। लेकिन जब उनके अकाउंट्स बन जाते हैं तो वो डायरेक्ट सैलरी उनके अकाउंट में जाती है। अच्छा, तो आप 500 रुपये आ रहा है तो हफ्ते का कितना बन जाता है? यही कोई 500 रुपये दिन लगा रहे हैं तो 35 से 4000 जी जी, का जो हफ्ता लग जाता है। और ये इम्पोर्टेंट एक बात है कि जो बोल्ट अभी रोमानिया में क्लूज में जो है ना उसमें बोनस नहीं है, उसमें सिर्फ अर्निंग हाई है। मतलब अगर आपने 3500 का काम किया है, जितनी मर्जी डिलीवरी की है, उसमें आपका कोई बोनस नहीं है, ठीक है। अगर आपने टोटल 3500 का काम किया है बोल्ट पे एक हफ्ते का, तो उसमें जो आपके टोटल एक्सपेंसिव है, लास्ट व्लॉग में भी बताया था, तकरीबन हर एक चीज डाल के आपका 1500 रोन बन जाता है, ठीक है। और ये बहुत मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, ठीक है। टैक्स जिसमें पेट्रोल, बाइक, आपका फूड, अकोमोडेशन, ये सब डाल के आप मैक्सिमम 1500 रोन आपका एक्सपेंस है इधर, ठीक है। महीने का ये एक हफ्ते का है, ठीक है। एक हफ्ते में आपने 3500 का काम किया, 1500 आपका एक्सपेंस चला गया, और 2000 रोन आप एक हफ्ते का इजीली सेव कर सकते हैं। 2000 अगर आपने सेव की तो 4 हफ्तों का 8000 रोन आप बचा सकते हैं। ये मतलब एक एवरेज बताया, आप ज्यादा भी कमा सकते हैं और कम भी कमा जी सकते जी, हैं, वो बिल्कुल आपके काम के हिसाब से है ना। तो इधर लोग ज्यादा भी कमा रहे हैं, ज्यादा ज्यादा कितना कमा लेता है बंदा अगर सही मेहनत करे तो? देखिए बरार भाई, इधर डिपेंड करता है। जैसे पहले आपको बताया, अभी जो है रोमानिया में मौसम जो है वो बहुत ठंड है, तो बर्फबारी होती है, माइनस में नेगेटिव टेम्परेचर है, तो रेटिंग ऑलमोस्ट हाई रहती है, जिसमें आप एक दिन का 600, 700, 800 रोन भी 10-11 घंटे में इजीली अर्न कर सकते हैं। और जो अभी जो सीजन चल रहा है जनवरी से लेकर मई के एंड तक, काम बहुत हाई होता है बोल्ट में, और बोल्ट में आप इजीली 4000, 4500, 5000 तक भी कर सकते हैं अगर आप करें, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, इसमें कोई स्केड्यूल नहीं। अगर आपने 10 घंटे करना है 10 करें, 12 करना है 12 करें, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, जितनी आप सर्दी बर्दाश्त कर बिल्कुल सकते हैं इस बिल्कुल। हिसाब से। तो अभी आपने बता दिया, यानी कि आप 8 से 10,000 तक भी बचा सकते हैं बिल्कुल अगर आप बिल्कुल मेहनत ज्यादा करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि इधर की अर्निंग कैसे, किस हिसाब से है, और खर्चे भी आपने बता दिए, बिल्कुल, ठीक है। और कोई खास बात इसमें? खास बात ये है कि कुछ बाइकों का मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन होगा कि जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट 8 आवर्स का है तो हम 12-13 घंटे कैसे काम कर सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपकी जो कंपनी है वो आपको पार्ट टाइम का सारा कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, जिसमें फिर आप 12 आवर्स, 13-14 आवर्स जितना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन जो आपका बेसिक टैक्स है एक हफ्ते का, जो रोमानियन गवर्नमेंट को जाता है अनाफ को, वो तकरीबन आपका 460 रुपए है मैक्सिमम, ठीक है।
और अभी 2026 में भी लिटिल बिट इंक्रीज हो गया होगा, लेकिन जो लास्ट ईयर चल रहा था वो यही था 450 460। अच्छा, तो ये जो अभी आपने जर्निंग बताई, टिप वगैरह भी इसमें मिल जाती है? जी अगर देखें रोमानिया में दो सिस्टम चलते हैं। आपको ऑनलाइन ऑर्डर भी आते हैं और एज ए कैश भी आते हैं। अगर जो इस सर्दी में अबरार भाई देखें तो अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं 10 घंटे आपको इधर कुलूज में 60 50 40 दिन की इजीली ऑनलाइन टिप हो जाती है। अगर आप कैश भी आपको ऑर्डर आते हैं तो उसमें भी मैक्सिमम हर कस्टमर यही चाहता है कि इतनी सर्दी में ये काम कर रहे हैं तो वो थोड़ा ख्याल करते हैं और ऑलमोस्ट 5 10 कोई 20 भी दे देता है और कभी कभी 50 भी हो जाती है। ठीक है। तकरीबन आप ऑनलाइन और कैश जो टिप होती है वो मिला के आप तकरीबन 100 रोन बोल्ट में कर सकते हैं। ग्लोवो में जो है अगर आप काम करते हैं तो उसमें स्केजुअल आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। और उसमें जो टिप है बड़े बड़े ऑर्डर आते हैं शॉपिंग मॉल के, स्टोर्स के, ग्रोसरी स्टोर्स के, तो उसमें आपको टिप बहुत ज्यादा हो जाती है ऑनलाइन भी और एज ए कैश भी। लेकिन जो इनका तरीका करने का वो डिफरेंट है। बोल्ट में आपको समझ लें कि फुल फ्रीडम है, आपने ऑर्डर उठाया चले गए, सिंपल है। जब आप मतलब खाना खाने जा रहे हैं, बिल्कुल आजादी है, जब दिल कर रहा है उठ के जाए। लेकिन ये आप तक है, अगर आप मेहनत करना चाहे आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाए, टाइम से उठे, टाइम से जाए और अपने हिसाब से काम करके आए, तो ये ज्यादा बेस्ट रहता है वोल्ट उस हिसाब से। अगर आप मेहनत ना करें, घर में रहे और काम ना करे तो फिर वो आपके लिए अच्छा नहीं है बोल्ट। बिल्कुल ग्लोवो भी अच्छा है लेकिन ये बहाने है, लेकिन उसमें थोड़ा जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो थोड़े स्ट्रिक्ट है कि आप 1 या 2 से ज्यादा अगर ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो आपके में भी अगला जो 1 आवर्स होता है आपका स्केड्यूल बुक है वो आपकी आईडी बैन कर देते हैं, ठीक है। थोड़ी ब्रेक पे डाल देते हैं, मसले मिसाल आप उसमें भी ब्रेक कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ब्रेक दें, जितनी मिनट की आपको चाहिए वो ब्रेक मिल जाती है। लेकिन ग्लोवो जो है वो सर्दियों में जब वेदर चेंज होता है वो भी अच्छा रेट देती है, लेकिन जब नॉर्मल वेदर आता है तो ग्लोवो में बहुत ही सपोज दैट बोल्ट में अगर आपको 2 किलोमीटर का ऑर्डर 12-13 में मिला है तो ग्लोवो में जब वेदर नॉर्मल होता है, रेटिंग लो होती है, वो ही आपको 2 किलोमीटर का जो ऑर्डर होता है वो तकरीबन कभी 9-10 का मिल जाएगा। रेट का भी फर्क है और बाकी तो दानिश भाई ने बता दिया। आप अंदाजा लगाए कि आपके पेट्रोल और टैक्स के पैसे तो तकरीबन, अगर किस्मत की बात है, लेकिन ये तो आपकी जो है टिप में भी पूरा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है ना। और लास्ट ओवरऑल ये चीज है कि आप ग्लोवो में भी 12 घंटे काम कर लें, बोल्ट में भी कर लें, वोल्ट में ही कर लें, अप्रोक्सीमेटली जो इनकी एवरेज होती है वो तीनों की नजदीक होती है। तकरीबन अगर आप ग्लोवो में 5000 का हफ्ता लगा रहे हैं तो अगर बोल्ट में भी आप 12 घंटे करके लगा सकते हैं, 5000 आप अर्न कर सकते हैं जो आपकी ग्रोस अर्निंग होती है, ठीक है। और उसकी वजह यह है ग्लोवो में बोनस भी हैं, लेकिन बोल्ट में बोनस नहीं, लेकिन उसकी डिमांड हाई है। तो इस हवाले से क्योंकि ग्लोवो में स्केजुअल मिलता है 12 घंटे का, एक दिन में 12 घंटे आप कर सकते हैं, एक्स्ट्रा भी मिल जाता है अगर डिमांड हाई हो। वैसे नॉर्मल जो एवरेज है वो 12 घंटे की है, तो 12 घंटे बोल्ट में करें, 12 घंटे ग्लोवो में करें, 12 घंटे वोल्ट में, तो जो एवरेज आप निकालते हैं ना, आप अगर प्रॉपर तरीके से काम करते हैं तो ऑलमोस्ट सेम है सबकी, निकलता है। ठीक है, मतलब पॉलिसीज चेंज है ना सबकी। बिल्कुल। और अभी इन्होंने सारा बता दिया है। बाकी कोई खास चीज बतानी हो जो लोग आना चाहते हैं और काफी सवाल करते हैं तो उनको क्या कहना चाहिए? जी भाई, डिलीवरी में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? डिलीवरी में आपको रोमानिया में जो इनका बेसिक सैलरी है वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 4500 ग्रोस है। ग्रोस का मतलब ये है कि आपको इसमें से टैक्स, अपनी अकोमोडेशन, दूसरे एक्सपेंसेस वगैरह करने पड़ते हैं, या तो वो आपको कंपनी पे करती है या आपको खुद करने पड़ते हैं, और इसके बाद आपकी जो बचती है वो नेट सैलरी होती है। लेकिन डिलीवरी में ये है आपका फिक्स है, मोस्टली यही होता है कि आप कमीशन पे काम करते हैं, आपका ओवरऑल जो एक्सपेंस आ गया वो 1500 है, उसके ऊपर आपने जितना काम किया वो आपकी सारी सेविंग है, ठीक है। और कुछ कंपनियां होती हैं लेकिन वो बहुत ही कम है जो लड़कों को 8 घंटे ड्यूटी देती है, 8 आवर्स ड्यूटी करें, मतलब उन्होंने 8 आवर्स ड्यूटी ऑनलाइन रहना है और 8 आवर्स में इतनी डिलीवरी करनी है, तो उस हिसाब से उनको जो नेट सैलरी वो देते हैं वो 3000 देते हैं। लेकिन ये बहुत कम कंपनी है जो काम नहीं कर सकते डिलीवरी का, जो समझ ले के जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ये ठंड जो है रोमानिया में के भी आते हैं, बिल्कुल जैसे कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे, बेसिक सैलरी जो है ना 3000 से 4000 से इससे ज्यादा नहीं होती है।
फूड के मिला के मैं बता रहा हूँ। और कुछ कंपनियां ऐसी है जो यहाँ पर जैसे कि जर्मन की कंपनी होगी, आगे पीछे इस तरह की कंपनियां मैंने देखी है जहाँ पर सैलरी ज़्यादा भी मिलती है, लेकिन वो शादर नादर है, वो ड्यूटी भी ज़्यादा लेते हैं, उनका काम भी थोड़ा हार्ड होता है। तो सैलरी यहाँ पर बेसिक कितनी होती है, 2500 से लेके 3000 3500 तक, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होती। इधर ऑप्शन यही है कि जिसने पैसे कमाने, जो मेहनती है, वो डिलीवरी में आए। डिलीवरी में आए। उसकी वजह यह है क्योंकि जो आपको 3000 सैलरी मिल रही है या 4000, वो आपकी नेट सैलरी है। जो ग्रोस होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ग्रोस में से आपका जो टैक्स होता है, अगर आप कंपनी के माताहत है तो उसमें जो टैक्स होगा वो कंपनी देगी, अकोमोडेशन भी कंपनी देगी, फूड भी, जो 600 रोन एवरेज चलता है। अभी जिनका मैं 3000 बता रहा हूँ ना, वो उनकी जो सैलरी है वो 5000 होगी, बिल्कुल ठीक है, उसका टैक्स वगैरह कट के जो 3000 बचता है। और बाकी आपसे ये पूछना था कि जो डिलीवरी वाले होते हैं वो छुट्टी कैसे करते हैं, वो तो छुट्टी करने का दिल भी नहीं करता होगा। जी ऐसी बात है, जो डिलीवरी का काम है ये काम ही ऐसा है कि इसमें एक्सपेंस है, सस्पेंस क्रिएशन होता है, ठीक है। अगर आप डिलीवरी पे एक दिन जाते हैं, आपकी अर्निंग होती है 500 रोन, तो दूसरे दिन आप जब काम, आपका ऑटोमेटिकली दिल करेगा कि यार मैं काम पे जाऊं। जब मैं भी नहीं आया था, ठीक है, तो मैं एक दिन गया, मैंने अर्निंग अच्छी की, दूसरे दिन मैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि फिर आपका गार इतना दिल नहीं लगता, आप कहते हैं यार मैं इधर फारिग हूँ, इससे बेहतर है कि मैं जाके पैसे कमा लूं। ये सीन होता है डिलीवरी में। ये आपके पास एक ऑप्शन होता है कि इधर लोग आने से पहले ही सोचते हैं, दानिश भाई मैं जाऊंगा वहाँ पार्ट टाइम करूंगा और ये करूंगा वो करूंगा, मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा। और यहाँ पर आके वो सिचुएशन नहीं होती। पार्ट टाइम में वो कुछ कंपनियां पार्ट टाइम देती है, कुछ नहीं देती। बिल्कुल ओवर टाइम, जैसे कि ओवर टाइम, सॉरी ओवर टाइम का कह रहे थे, कुछ कंपनियां आपको ओवर टाइम देती है, कुछ कंपनियां नहीं देती है। और जो ओवर टाइम देती है, आप जब बंदा थका होता है उससे काम वैसे ही नहीं होता। डिलीवरी में एक ऐसा ऑप्शन होता है कि आपके पास, आप जितनी मेहनत करोगे ना तो उतने आपके पास पैसे आएंगे। ये नहीं कि सेहत का ध्यान नहीं रखना, अपने अपने ख्याल भी करना है, और इसमें आपको मजीद पैसे आते रहते, मजा आता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल 12-12 घंटे करके जब थके हुए आप आते हो ना घर में, और जब देखते हो कि अकाउंट खोलते हो, यार ये तो आज का मेरा रिकॉर्ड है, खुशी खुशी आप सोते हो, और कमाई भी अच्छी होती है। और दानिश भाई ने आपको एक्सप्लेन भी अच्छा किया है। और कोई तो नहीं है बात? लास्ट बार यही कहना चाहेंगे, इधर हमें काफी अरसा हो गया है माशाल्लाह, रोमानिया में क्लूज नपोका में भी अबरार भाई भी हैं, तो आपको आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और मेन जो क्वेश्चन वो यही होता है, हाउ वी गेट रोमानियन वीजा, वी परमिट गेट। तो उसके लिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस हवाले से हो कि आप रोमानिया कैसे आना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो बहुत ही आसान तरीका, आपको किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, पैसे खर्चने की कोई जरूरत नहीं है। इधर सिंपल इनका मेथड है, आपने वो मेथड कंप्लीट करना है और आप इजीली रोमानियन वीजा हासिल कर सकते हैं। और दानिश भाई, इधर जो लोग आए होते फंसे होते हैं, उनका भी आप कहे कि किसी को हेल्प चाहिए हो इस तरह से, जी जी वो राब्ता कर सकते हैं, जितनी होगी उनसे हम कोशिश जी। करेंगे। इधर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिस शहर में रहते हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं, वो बहुत अच्छी कंपनी है। अगर कोई भाई इधर उसकी कंपनी उसके साथ अच्छा रवैया नहीं अख्तियार कर रही, उसको सैलरी टाइम पे नहीं देती, या उसके दूसरे एक्सपेंसेस जो टैक्स पे नहीं करती, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मुश्किल हो, तो आप अबरार भाई से राब्ता कर सकते हैं। माशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे, तो हर लिहाज से ये आपकी मदद भी करेंगे जहां तक इनसे हो सका। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। देर सवेर होती है क्योंकि हर इंसान बिजी बिल्कुल। होता है, ठीक है, हर कोई अपना काम करता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम आपकी हेल्प करें, क्योंकि हम सब के साथ ये दिन गुजरे होते हैं। बिल्कुल। हम नहीं चाहते हमारा कोई और भाई आए उसके साथ भी ऐसा और हो। अबरार भाई, लास्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो बात है वो ये है कि जब हम पाकिस्तान में से रोमानियन वीजा अप्लाई करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि यार मैंने सिर्फ रोमानिया में इंटर होना है और मैंने आगे चले जाना है। मोस्टली ये जो थिंकिंग है ये हमारे लड़कों की यही होती है। ऐसे ही लेकिन है। मैं उनको मेरी ये खुद ऐसी थी, तो मैं किसी का बिल्कुल, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि भाई अगर आप स्पेन, इटालिया या फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे कहीं भी जाना चाहते हैं, कौन सी भी कंट्री आपकी फेवरेट है, लेकिन भाई बात ये है कि जब आप इधर से जाएंगे, ठीक है, आपको उधर मैक्सिमम 2 साल तो लग जाएंगे पेपर लेने में, जो नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ स्पेन या इटालिया वगैरह की कंट्री में 2 दे देते हैं। लेकिन वो जो 2 साल आप टाइम वेस्ट करेंगे, इधर वो 2 साल रह के आप कितना पैसा कमा सकते हैं, ये कभी आप सोचिएगा। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि डिलीवरी के काम में आप
जो उधर जाके इलीगल होके थोड़े 1000 यूरो 1500 यूरो मैक्सिमम कमा लेंगे, लेकिन इधर आप लीगल रहकर अपना टैक्स पेड करके अकोमोडेशन, मोटर बाइक, पेट्रोल, फूड मनी, अकोमोडेशन सब निकाल के आप इटली और स्पेन, जहां मोस्टली लोग जाते हैं, ठीक है, इनसे ज्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और आपके पास एक गाड़ी वाला भी ऑप्शन होता है, इसका भी हम इंशाल्लाह व्लॉग बनाएंगे। हमारे यहाँ पर भाई है, वो कार में जो काम करते हैं और वो कितने पैसे कमाते हैं, उनका भी, जो सर्दी में जो बिल्कुल बाइक नहीं चला सकते उनके बिल्कुल पास ये ऑप्शन भी बिल्कुल है ना, वो भी कार में भी काम कर सकते हैं। और मज़ीद इंशाल्लाह आपके पास जो है हम इंफॉर्मेशन देते रहेंगे आपको। और कुछ बात तो नहीं है आपके दिल में कोई कहनी हो इनको? बस यही है कि अगर आप रोमानिया आने का सोच रहे हैं तो यही सोचेंगे यार मैंने उधर उधर जाके अच्छी मेहनत करनी है और उधर ही रुकना है। उसकी वजह यह है कि रोमानिया जो अभी ग्रोइंग कर रहा है, बहुत आगे तरक्की कर रहा है, इसलिए ये आपकी कदर करता है। वेरी सेफ सिटी है ये, इधर कोई किसी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई मेडिकल का इशू है या कोई और इशू है तो आपकी मदद के लिए फौरन इनके जो गवर्नमेंट अदारे होते हैं वो फौरन आपकी मदद के लिए आते हैं, ठीक है। अगर अल्लाह ना करे आपको कोई मेडिकल इशू है, आप एक कॉल करें, ठीक है, आपको गाड़ी फौरन आएगी, इधर से पिकअप करेगी और ड्रॉप ऑफ इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाएगी, आपका चेकअप करेगी, जो भी आपका इशू होगा वो आपको बताएगी और मेडिसिन लिख कर दे देगी। ये इधर ग्रोइंग कर रही है कंट्री और बहुत अच्छी कंट्री है, ठीक है, और आपकी कदर करती है कि हमारे पास ये आए हैं काम करें, ठीक है। तो आगे जाने का मेरी आपको यही सलाह कि जो आगे इलीगल आप ना जाएं, इलीगल के बहुत से नुकसान है और बहुत सी डिफिकल्टीज हैं। तो दानिश भाई ने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, समझ तो आप गए होंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।